हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट पीडी। आज हम देखेंगे परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। तो क्या कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। तो 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, यानी उनको मिलता है छात्रवृत्ति। और कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है वो फाइंड करना है। तो 5:6 में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या इजकल टू 5 रेशियो में दिया हो तो 500 मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या 600 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि नहीं मिलती है तो उसको फाइंड करना, छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिलते उनको फाइंड करना। तो क्या कह रहा है कि 20% को मिलता है, यानी 80% को नहीं मिलता है। 25% लड़की में मिलता है तो 75% को नहीं मिलता है। तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा। 500 दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट है। तो 80% को 20% को मिलता है, 80% को नहीं मिलता, तो 80% हो जाएगा, यानी 80/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 400। 400 को नहीं मिलता। इसी तरह से हो जाएगा लड़की में, तो लड़की में 600 है, इंटू हो जाएगा 75/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। 450 हो जाएगा। तब क्या करा, छात्रवृत्ति कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी टोटल करना है, यानी लड़का लड़की दोनों को मिलाकर करना। तो कितनों को नहीं मिलते, यानी 4 + 450। अब बटा टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट है 500 600, तो 1100 हो जाएगा। 1100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी इन लोगों को नहीं मिलता। तो इसको सोल्व करेंगे तो 850/11% हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि कुल संख्या छात्रों की कुल संख्या x है। तो उत्तीर्ण होने वाले कितना है 82%। तो उत्तीर्ण होते हैं जो पास होते हैं, होने वाले कितना हो जाएगा x इंटू 82%, तो 82/100 हो जाएगा। तो पुनः जो स्टूडेंट हैं 2% बैठते हैं, पुनः छात्रों को परीक्षा की श्रेणी में रखा गया 2% को, तो 2% हो जाएगा। तो x इंटू 2%/100 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं कि अब कुल उत्तीर्ण छात्र कितना हुए। यदि ये भी पास हुआ, 82 वाला पास हुआ, तो कुल हो जाएगा, कुल उत्तीर्ण यानी पास होने वाला छात्र इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 82/x/100 अब प्लस 2x/100 हो जाएगा, यानी 84x/100 हो जाएगा। इतना आ जाएगा। अब क्या क्या अनुत्तीर्ण हो जाएगा, तो इतना उत्तीर्ण हो यानी इतना पास हो रहा है, तो फेल वाला को निकाल लेते हैं। फेल्ड स्टूडेंट कितना हो जाएगा x - 84x/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निकल के आएगा 16x/100 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, यानी इसका 592 के बराबर है। तो 592 के बराबर है, तो क्या कर देंगे कि 16x/100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 592। तो x का वैल्यू हमें निकल जाएगा 3700। तो क्या आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि 40% उसको आना चाहिए था, लेकिन 120% ही आया, लेकिन 30% से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो 40% इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यदि 120 आता, 120 आया है उसको,
30 और आ जाता तो क्या हो जाता, 40% के बराबर आ जाता, नहीं पास हो जाता, तो इतना के बराबर हो जाता, तो 150 हो जाता। तो अब क्या करेंगे कि टोटल कितना मार्क्स का वो एग्ज़ाम था, तो 100% मार्क्स का होगा, तो 150 बाई कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 15 और 25 इंटू करेंगे तो 375 हो जाएगा, यानी टोटल वो 375 मार्क्स का एग्ज़ाम था। अब देखेंगे कि रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले? तो मान लेते हैं कि राजेश को 1 अंक मिला है, राजेश को मिले अंक इक्वल टू x हो गया, x हो गया, तो रवि को कितना मिला होगा, उससे ज़्यादा मिला है, तो रवि को मिला हुआ अंक कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि 52% के बराबर होता है, दोनों को मिला हुआ, तो x + 8 इजिकल टू x प्लस ये दोनों को मिलता है उसके 52% के बराबर होता है, यानी x + 8 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 52% हो जाएगा। तब इसको सोल्व कर देंगे, x 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2x अब + 8 इंटू 52/100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25x अब +200, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, यहाँ पर 26 दूनी यानी 13 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26s 8 इंटू 13 हो जाता है 104। तो अब क्या कर देंगे कि 26 इधर ले आएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी 26x - 25x हो जाएगा, तो 200 - 104 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल गया 96, तो 96 हो गया। अब पूछ रहा क्या, रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले, यानी रवि को भी पूछ रहा है और राजेश को भी पूछ रहा। तो रवि को प्राप्त अंक इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 8 है, तो 96 + 8 हो जाएगा इक्वल टू 104 हो जाएगा। और फिर राजेश को मिला अंक, राजेश को कितना मिला 96 मिला, x मिला, तो 96 मिला, तो आंसर हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79750 उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी पास नहीं हुआ, फेल हो गया। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी, यानी टोटल पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि 100 ही होगा, 100% ही तो लेंगे, परसेंटेज में तो 100 मानते हैं। तो क्या हो रहा है 45% छात्र पास हुआ, 45% छात्र पास हुआ, तो फेल कितना हो जाएगा, फेल हो जाएगा 100 - 45, तो कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए वाला कि इतना के बराबर है, यानी जो 55% हुआ इतना के बराबर है, तो 55% इक्वल टू हो जाएगा 79750, तो 100% क्या हो जाएगा 79750 बटा 55 इंटू हो जाएगा 100, तो निकल जाएगा 100% का हम निकालना है, तो इसको सोल्व कर देंगे तो 145,000 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा ये डी। अब क्या कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे जो हम बनाए थे उसको सेम ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पर ठीक है, मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या इक्वल टू क्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा 3x मान लेते हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट
3x अब प्लस 2x हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। 5x मिल गया। तब क्या कर रहा है कि 20% लड़कों को, यानी 20% इसमें आ रहा है और 25% लड़कियों में, यानी इसमें आ रहा है। तो क्या करेंगे कि 3x, तो क्या निकलेगा, छात्रों की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या में निकलेगा 20%, और कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो निकल जाएगा। तो 3x इंटू क्या हो जाएगा 20%, यानी 20/100 अब प्लस 2x इंटू 25/100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये 11x/10 मिल जाएगा। तो 11x/10 मिल गया, तो इसको क्या मिला, छात्रवृत्ति मिला, यानी दे गेट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप इसको मिला। तो छात्रों को हु डिडंट गेट स्कॉलरशिप, तो क्या हो जाएगा, टोटल है 5x और माइनस कितना है 11x बटा इतना को मिला है 10, इसको सोल्व कर देंगे तो 39x/10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसको परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, यानी इतना को नहीं मिला है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होता है 39x/100 हो जाएगा, और इतना को नहीं मिला, यानी टोटल कितना है 5x में हम करेंगे इंटू हो जाएगा 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 78% निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। दिया हुआ क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 50% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखते हैं कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है। 80% फिजिक्स में, 70% केमिस्ट्री में पास हुआ है, तो 70 हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है कि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया, तो माइनस कर देंगे 100 माइनस 15 कर देंगे। 3 निकाल के कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 85, तो हो जाएगा क्या 65% छात्र स्टूडेंट क्या हो जाएगा पास स्टूडेंट हो जाएगा, ये पास हुआ है, पास हुआ है। तो अब क्या कह रहा है कि जो पास हुए हैं 3 to 5 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं वो 3 to 5 है, यानी 65% इक्वल टू हो जाएगा 3 to 5। तो कुल छात्रों की संख्या हमें कितना पता है, तो 3 to 5 बटा 65 इंटू हो जाएगा 100, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 स्टूडेंट्स। टोटल इतना स्टूडेंट एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे, तो 500 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 70% उसको मिला है, 70 अंक मिला है, 40% लाना था। तो क्या कह रहा है कि 40% लाना था, यानी 40% में वो पास हो जाता। तो 70 अंक मिला, लेकिन 20 अंक उसको कम आया, यानी 20 ऐड करेंगे तो 40% के बराबर हो जाएगा। तो 40% बराबर हो जाएगा, तो 100% इसको निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 90/40 इंटू 100। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 0, तो 2500 25 नंबर 2 25, यानी 225 उसका टोटल अंक हो जाएगा। अब राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसत 60 अंक प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किया, उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया। चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था। तो मान लेते हैं राहुल द्वारा पहले 3 विषय में प्राप्त हुए अंक, 3 विषय में माना कि
पहले 3 विषयों में प्राप्त कुल अंक x है। तो क्या कर रहा है कि x है तो x बटा कितना हो जाएगा, x बटा हो जाएगा 150 इंटू 100/60 इक्वल टू 60 हो जाएगा। 60 अंक मिला था, 60%, तो इसको सोल्व कर देंगे तो x इक्वल टू हमें निकल जाएगा 90। चौथी विषय को मान लेते हैं कि बाई है। फोर्थ सब्जेक्ट यदि बाई मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 + 54/150 + बाई इंटू 100 हो जाएगा। ये कितना के बराबर होगा, 64 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो बाई का वैल्यू हमें निकल जाएगा 75। इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए हैं तो यह मानते हुए कि दोनों विषय की भारिताएं वेटेज समान है, मोहन को दोनों विषय में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिंपल है कि माना कि टोटल मान लेते हैं 100 है, टोटल 100 है तो भौतिक विज्ञान में कितना मिला, 72%। तो 72% मिला है, यानी फिजिक्स में उसको मिल गया 72 मार्क्स। और फिर उसको केमिस्ट्री में मिल गया 68% मिला है, तो केमिस्ट्री में मिल गया 68 मार्क्स मिल गया। तो अब क्या करेंगे कि दोनों विषय को मिलाकर पूछ रहा है कि दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाला प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोनों को हम करेंगे तो 78 + 68 है, दोनों में मिला है, और टोटल मार्क्स 100 का था तो 100 + 100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो इसको परसेंटेज निकल जाएगा दोनों का। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम 8 10 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 140, यहाँ 200 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। तो यह कट जाएगा 2 से, यहाँ 70 हो जाएगा, यानी 70% उसको अंक प्राप्त हुआ। तो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।